नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विजय चक्रा एक नई दिशा। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, यदि आप नए यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। यदि आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची क्या कहता है, तो सबसे पहले बात करते हैं मूल संविधान की। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो संविधान अपनाई गई थी वो मूल संविधान थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दी गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी भाई? 8। वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। अब उन्हीं अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची का जिक्र आज हम लोग करेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या कहता है इसको जरा समझेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, भाषा का वर्णन संविधान के 8वीं अनुसूची में। अब यहाँ से क्वेश्चन और डाल देते हैं। ये तो अनुसूची हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि संविधान के भाग में कितना प्रस्तुत किया गया है तो समझिए, मूल संविधान में हमारे पास 22 भाग थे और वर्तमान में कितना? 25 भाग। ठीक है, और भाग 17 में भाषा का वर्णन किया गया। तो अनुसूची बोलेगा तो 8वीं और भाषा में भाग बोलेगा तो क्या है? 17। ठीक है ना। अब 17 भाग क्या कहता है? तो भाग 17 में वर्णन है राजभाषा। इस चीज को याद रखिए, हमारे पूरे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि क्या? राजभाषा का जिक्र किया गया। ठीक है, अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के अंतर्गत भाषा का वर्णन आता है, जो भाग 17 के अंतर्गत आता है। भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सवाल है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे पास संविधान में 22 भाषाएं को दर्जा दिया गया है, संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया है। चलिए, और ये एक चरण ऐसा नहीं है कि आपको लेटेस्ट में इतना आ गया है डायरेक्ट। चर्चा करेंगे मूल संविधान से हम लोग। ठीक है, तो देखिए मूल संविधान में क्या कहता है। सबसे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में, यानी कि मूल रूप से भाषाओं की संख्या कितनी थी मूल संविधान में? ठीक है ना। तो मूल संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। अब ये जो 14 भाषाएं हैं, समय पे सबसे पहला कितना हो गया? 15। अब देखिए 15 भाषा जो 14 से 15 हुई थी, तो इसमें प्लस कौन हो गया? तो सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जुड़ी गई भाई? सिंधी भाषा। तब टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 15। ये कब हुआ था? तो सर ये हुआ था 1967 ईस्वी के में। कौन से संविधान संशोधन? 21वें संविधान संशोधन के तहत। संशोधन। ठीक है, 15 से क्या हो जाता है? 15 से होता है 18। तो 15 से 18 कब हुआ है? तो 15 से 18 होती है तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन कौन सी भाषाएं? 15 से आखिर +3 हुई तो 3 कौन कौन हुआ? 14 में आखिर +1 हुआ तो +1 में कौन है? तो सिंधी। ये +3 है कौन? तो नेपाली, मणिपुरी और एक कोंकणी। देखिए ध्यान से देखिए, नेपाली, मणिपुरी और एक कोंकणी। फिर उसके बाद 18 से क्या हो जाता है? 22। 22 में कितनी भाषाएं ऐड होती है? तो 18 और 4। तो ये 4 कौन कौन कौन? तो सबसे पहले समझेंगे बोडो, ठीक है, मैथिली, बोडो, मैथिली, संस्थाली और डोगरी। संस्थाली और डोगरी 4 भाषाएं। बोडो, मैथिली, संस्थाली, डोगरी। ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ना आपका संविधान संशोधन है 71 नंबर, चूंकि 21 तो यहाँ है तो 71 नंबर संविधान संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अंतर्गत
1992 ईस्वी में। कितना में? 1992 ईस्वी में। अब जरा देखते हैं, ये जो 22 भाषाएं 4 जोड़ा गया, ये कब हुआ है? ये हुआ है 2003 ईस्वी में। कब? तो 92 संविधान संशोधन में। ठीक है, संविधान संशोधन में हुआ है, 92 संविधान संशोधन में। इस चीज को याद रखना था। तो ये जो हमारी थी संविधान सभा, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न। अब कोई भी एग्जाम हो, 8वीं अनुसूची से रिलेटेड यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि पूरी तरह से दिमाग में कैच कर लेना है। ये हमारा एक प्रकार का ट्री हो जाता है और इस ट्री के माध्यम से ही हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आर्टिकल पूछा जा सकता है जो कंपटीशन के हिसाब से है, तो भाषा से रिलेटेड आर्टिकल 343 से लेकर के 351 के बीच आता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 344 नंबर। ठीक है, 344 नंबर। अब सवाल करते हैं सर कि 344 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? तो राजभाषा के संबंध में संसद में एक आयोग है। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, आयोग और संसद की समिति, संसद की समिति। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो राजभाषा के अंतर्गत। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि संविधान में राजभाषा का प्रयोग किया गया, राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान की राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी जो है राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। ठीक है, विधिक भाषा के रूप में ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो विधिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाया गया है। ठीक है, पूरे इंडिया में सारे विधिक कानून जो भी कार्यक्रम होते हैं सब अंग्रेजी में होते हैं ज्यादातर, ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ लोग तो इस ट्रिक को, यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 71 संविधान क्वेश्चन सबसे ज्यादा, कुछ बच्चे इसे नमक के माध्यम से याद रखते हैं, न से नेपाली, म से मैथिली, क से कोंकणी। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा, आप सीधे याद रखिए कि 3 भाषाएं आ गई है। देखिए, शुरुआती दौर था तो 1 भाषा, उसके बाद 3 भाषा, उसके बाद 4 भाषा। शुरू में जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो संविधान, तो कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हमारे पास? तो 22 भाषाएं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अब नए यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मैं आपके साथ पुनः बना रहूंगा, दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।